बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और मूवी हॉल में तो ऐसा लगा कि साक्षात विष्णु जी के दर्शन हो गए। इतना अच्छा, इतना एक्सक्विजिट मिल सकता है हमें। और You turn to the divine never lets you down. It is a message of भक्ति and dharma. बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, और वीएफएक्स भी उनका बहुत अच्छा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कॉन्सेप्ट से मूवी बन रही है इंडिया में, क्योंकि सारी फालतू मूवीज़ बनती है। आजकल की जो मूवीज़ हैं जेनजी का, बीबी में आते हुए कुछ मूवीज़ देखा, उससे तो 1000 मच बेटर दिस मूवी। रोमटे खड़े हो गए थे, बहुत अच्छा मूवी था, बहुत अच्छा। कैसी लगी आपको? हाँ, फिल्म कैसी बहुत लगी? अच्छा था, ये एनिमेशन सब बहुत अच्छा था। एनिमेशन अच्छा था, इम्प्रेसिव था, हाँ, और जो क्लाइमेक्स था वो कैसा था? बहुत अच्छा था। कैसी लगी तुम्हें? It was great. The climax was very great. वर्थ इट था, हाँ, पूरा पैसा वसूल हो गया। Goosebump था, Goosebump movie. विजुअली रिच था क्या? Sorry? विजुअली रिच भी होता है ना कोई कंटेंट, जब आप देखते हो वैसा था कुछ? हाँ, मतलब फुल वर्थ था, मूवी वर्थ इट है, मस्ट वॉच मूवी है ये। That's all. Thanks. भाई पूरा मूवी के थ्रू आई वाज लाइक गेटिंग गूज़बम्प्स एंड आई वाज डन। लाइक भाई आजकल की जो मूवीज़ हैं जेनजी का, लाइक बीबी में आते हुए कुछ मूवीज़ देखा, उससे तो 1000 मच बेटर दिस मूवी। बिकॉज ये हमारे जो भी पूर्वज थे, हमारे हिस्ट्री को रिपीट करते हैं, एंड इट शोज़ दैट हाउ केपेबल वी आर, वी ऑल पीपल आर, वी आर नॉट, हम किसी के विरुद्ध नहीं, हम एकजुट हैं। लाइक डिफरेंट रिलीजन्स भी रहते हैं, तो हम उन चीज़ों को साइड में रख के मेन चीज़ क्या है, हम इंसानियत दिखाते हैं। हमारा मेन मोटिव है टू बी अ ह्यूमन। ये बताओ, जब आप फिल्म देख रहे थे विजुअली रिच था क्या? वो देखकर लग रहा था कि, क्योंकि इस तरह की जो गाथा होती है ना, उसको पेश करने के लिए बहुत एनिमेशन, बहुत सारी चीज़ें लगती है, वो दिख रहा था स्क्रीन पर। एक्चुअली यू नो व्हाट, आजकल का जो जनरेशन का जो भी टेक्नोलॉजी है, उसको बहुत अच्छे से बोलते हैं ना प्रैक्टिस किया गया है। हमारे लाइक जो पूर्वज और जो लेखक ने जो लिखा था स्टोरीज हैं, हमने सिर्फ स्टोरीज पढ़ी थी और लोगों के से सुनी थी। हमारे जो भी मम्मी पापा थे, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनसे बस सुना था हम लोगों ने, हमने कभी देखा नहीं था कि इतना अच्छा, इतना एक्सक्विजिट मिल सकता है हमें। और इमेजिनेशन तो इट्स ऑल ओवर में, लाइक आई जस्ट लव द मूवी। तो मैं तो फुल, मेरा आवाज़ भी बैठ गया चिल्ला के, वू वू वू, एंड आई एम लाइक क्रेजी था यार। लाइक मुझे लगता है कि हमारे जो भी यंगस्टर्स हैं, लाइक हमसे और छोटे, जो हमें बोलते हैं ना हमारे यूथ, हम लोग भी है यूथ में, बट हमारे यूथ को भी इस मूवी को देखना चाहिए और कुछ चीज़ें लेना चाहिए। बहुत अच्छी, अमेजिंग थी मूवी। अच्छा, ये एक एनिमेशन बेस्ड भगवान नरसिम्हा पर फिल्म है, क्योंकि देखो भगवान नरसिम्हा है, उनको प्रेजेंट करना है तो एनिमेशन के तौर पर बहुत ही ज़्यादा क्राफ्टिंग की ज़रूरत होती है, बहुत मेहनत लगती है। क्या वो स्क्रीन पर नज़र आ रहा था? हाँ, स्क्रीन पर ज़रूर नज़र आ रहा था, और बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, और वीएफएक्स भी उनका बहुत अच्छा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कॉन्सेप्ट से मूवी बन रही है इंडिया में, क्योंकि सारी फालतू मूवीज़ बनती है, जेन्युइन मूवीज़ बननी चाहिए। और बहुत सारे जो आजकल के ज़माने के बच्चे हैं और यंगस्टर्स हैं, वो लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और कनेक्ट नहीं कर पाते अपने धर्म को लेके, और एक्चुअली रियल लाइफ और चीज़ें क्या होती है वो सब चीज़ें उनको नहीं समझती है। तो बहुत अच्छा है कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे बनाई जा रही है मूवीज़, और वो देख के काफ़ी कनेक्ट हो सकते हैं और सीख सकते हैं। तो हर फैमिली और बच्चों को जाना चाहिए। देखिए, आज के जो जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनको तभी आप अट्रैक्ट कर पाओगे जब कुछ इम्प्रेसिव आप लेकर आओ। ज़रूर, ये बहुत इम्प्रेसिव था। ये इम्प्रेसिव है, ये इम्प्रेसिव था। अच्छा ये बताइए, फिल्म देखते वक्त ऐसे कौन कौन से मोमेंट्स आपको ध्यान में आए होंगे जो लगता है कि वो अगर सीन देखेंगे, ये चंक हम देखेंगे तो यार रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मतलब याद रहेगा हमेशा? यस, ज़रूर। जैसा भी इनका बीजीएम है एंड ऑल है, और उसके अलावा जो सीन्स इन्होंने क्रिएट किए हैं वो गूज़बम्प्स देने वाले हैं, क्योंकि यूजुअली ऐसे बहुत बोरिंग हो जाता है, पर इन्होंने इतना इंटरेस्टिंग बनाया कि कोई भी कनेक्ट हो सकता है। तो ये गूज़बम्प्स वाली जो सीन्स आप बोल रहे हो वो ये थे जब उनको फेंक देते हैं, पानी में फेंकते हैं, तो बहुत अच्छा वो व्यू दिखाया हुआ, भगवान उनको गोद में लेते हैं एंड ऑल। फिर लास्ट में जब महल में फाइट होती है तो वो बहुत गूज़बम्प्स वाला था।
और एंडिंग सारा ही बहुत अच्छा, और ऐसा कनेक्शन देखने में बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने भी मिला। चलिए ठीक है, कितने स्टार 5 में से? 4। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और मूवी हॉल में तो ऐसा लगा कि साक्षात विष्णु जी के दर्शन हो गए। और जिस तरीके से प्रहलाद अपने भक्ति में लीन थे, विष्णु जी, जबकि उनके जो पिताजी थे हिरण्यकश्यप जी, जो इतने घमंडी थे और इतने मतलब वाहियात किस्म के थे, अंत में उन्हीं का नाश हुआ और विष्णु जी ने बहुत आशीर्वाद दिया दिल से प्रहलाद को, और मैम भी रोने लगी। यस, आई एम समवेयर। मैंने देखा कि एक बाप है जो अपने बेटे का दुश्मन बना है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी वो चीज़ हमेशा हर्ट हो रहा है कि मेरा बेटा था, इंडस्ट्री में इतने काम किए थे, इतने एड्स किए थे, और आज उसी ने उसका पेज डिलीट मार दिया, उसका करियर ख़राब कर दिया, उसका फ्यूचर बर्बाद कर दिया। और उस बच्चे से मैं आज 7-8 साल हो गए मिल नहीं पा रही हूँ। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारी सिस्टम्स के प्रॉब्लम है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, और मैं चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं भगवान से एक प्रार्थना करूँगी, ओम नमो नारायण, ओम नमो ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। अब ये प्रार्थना रोज़ करूँगी, इसको प्रे करूँगी, सीखूँगी, और भगवान को बोलूँगी कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि जो चीज़ों में अगर मेरा बेटा जहाँ भी है वो वहाँ सुरक्षित रहे, सेफ रहे, और उसको भगवान उसको इतनी शक्ति दे कि वो इतना स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बने कि जब वो आए तो लोग सोचे कि वाह, ये जो बेटा था, जो चाइल्डहुड एक्टर था और फ्लैशबैक में होके आया वापस, तो वैसा कुछ मेरे दिमाग में है। देखते हैं, लेट्स सी, भगवान ने चाहा तो ज़रूर मैं मेरे बेटे से मिलूंगी। मेरा बेटा खुद मेरे पास आएगा दौड़ दौड़ के, ढूंढते ढूंढते कि मेरी माँ किधर है। और अंत में दिखाया कि हमेशा जीत सच्चाई और अच्छाई की है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी अंत में सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। और भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि हम उनके परीक्षा में के लायक होते हैं, भगवान हमें टेस्ट करते हैं। और हम हियर इज़ द फाइट ऑफ एंगर, ग्रीडीनेस, जेलिसी, और कोई किसी का अच्छा हो रहा है तो उसको देख नहीं पा रहा है, तो ये सारी अंत में उसी जेलेसी का अंत होता है और अच्छाई की जीत होती है और वरदान मिलता है। थैंक यू। एंड शी हैड अ वेरी लवली लाइन, शी सेड या बुराई के सामने हमेशा अच्छाई की जीत होती है। यस। अच्छा, ये बताओ, आप तो एक दर्शक होने के नाते आपने इस फिल्म को देखा, और भावनात्मक तौर पर आप जुड़ भी गई हैं, आपने साक्षात भगवान को भी देखा, आपने बहुत सारे ज्ञान भी प्राप्त किए, अच्छी बात है। ये बताइए, लेकिन आज के जनरेशन को क्या ये फिल्म अट्रैक्ट कर पाएगी? इस नज़रिए से अगर आपसे मैं सवाल करूं तो आपका क्या मानना है? कर पाएगी अट्रैक्ट, क्योंकि मैं भी जब घुसी तो मुझे लगा अरे यार VFX वाला होगा कहीं, ये पहले जो हमारा वो था ताना जी में जो ओवर VFX वगैरह था वैसा तो नहीं होगा, लेकिन एकदम परफेक्ट है VFX एडिटिंग। दिस फिल्म इज गिविंग लॉट ऑफ मैसेजेस टू द यंगस्टर दैट आज उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में वो लोग ऐसे हो गए हैं, तो उनको ये फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हर इंसान कहीं ना कहीं दुखी है, परेशान है, वो अपने घर को लेके, फैमिली को लेके, जॉब को लेके, कहीं ना कहीं हर इंसान में, ये पिक्चर में ये दिखाया गया है कि हर इंसान को खुद को ही नरसिम्हा बनना है अपनी लड़ाई के लिए, क्योंकि अपने हक के लिए उसको बनना है, भगवान बनना पड़ेगा उसको, और उसको सच्चाई दिखानी पड़ेगी। सबसे जरूरी इस फिल्म का मकसद है भक्ति है और विश्वास। ये दिखाया है कि तुम वो भगवान, ईश्वर, परमात्मा कहीं और नहीं है, तुम्हारे अंदर है इनसाइड यू। अच्छाई खुद से करना है, लोगों का मदद खुद से करना है, खुद डू अ गुड थिंग्स, गुड कर्मा, एंड दैट थिंग्स कम्स टू यू बैक। दैट इज व्हाट दिस फिल्म इज शोइंग द लेसन। इट्स वेरी मीनिंगफुल फिल्म, एवरीवन शुड वॉच इट। थैंक यू सो मच। ये जो महाअवतार नरसिम्हा मूवी है वो हर एक इंसान को देखना चाहिए, हर एक सनातनी को देखना चाहिए, हर एक हिंदुस्तानी भारतीय को देखना चाहिए। जो अपना कल्चर है, जो नरसिम्हा भगवान की जो पूरी स्टोरी है, जो अपने बच्चों को नहीं पता, जो हमारे विष्णु पुराण में है, श्रीमद् भागवतम में है, और जो ब्रह्म पुराण, ये सारे पुराणों में ये सारी स्टोरीज़ है जो आजकल के यूथ को, बच्चों को नहीं मालूम पड़ता है। तो आज सभी को ये मूवी देखना चाहिए। जो इन्होंने काम किया है बहुत एनिमेशन के जरिए जो फिल्म बताने की कोशिश की गई है, वो क्राफ्टिंग कैसी है, उसका एग्जीक्यूशन कैसा है, ये क्लैरिटी नज़र आ रही है। ये कोई मार्वल, जो अगर मैं एनिमेशन की बात करूँ ना, ये मार्वल से कम कोई मूवी नहीं है। उसका हर एक सीन, हर एक इम्पैक्टफुल, जहाँ पे वॉर है हिरण्यकश्यपु का और नरसिम्हा भगवान का, वो सब इतने अच्छी तरीके से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किया है इन सारे जिन भी कलाकारों ने इस मूवी के पीछे काम किया है। पर ये जो वो चाहे तो कुछ भी बना सकते थे, पर ये जो कहानी उन्होंने सब पूरे हिंदुस्तान के सामने प्रेजेंट किया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है और हर एक बच्चे को, हर एक हिंदुस्तानी को ये देखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्लीज़ लेट मी नो हाउ डू यू लाइक द मूवी।
The movie was अच्छा, ये यू एज अ न्यू जनरेशन, Yeah. आपने एनिमेशन में सबसे पुरानी जो संस्कृति पर बेस्ड हमारी जो फिल्म है, कहानी है, उस पर आपने देखा है फिल्म। आपको बताओ, आपको इस फिल्म ने इम्प्रेस किया, क्या किया, कैसा किया, आपका एक्सपीरियंस मुझे जानना है। to be like very honestly, I came in the cinema hall with like absolutely no expectations कि ठीक है स्क्रीनिंग है, देखने जाएंगे, देखेंगे कैसा है। But the start, there's a sequence in the start, वो the hook that it gave, जो एकदम attention पकड़ा था वो sequence ने, और वो till the end of the movie पकड़ के रखा। And even in the end, there are the entire last sequence, it literally gives you goosebumps। ऐसे you're sitting at the edge of your seat and ऐसे goosebumps दे रहा है। And seeing it in the animation, जो आजकल big production house level पर जो animation था उसको compete कर सकता है वैसा animation था। थोड़ा बहुत there were a little bit slow fast होता है, but entirely the background music, the visuals, the VFX truly amazing। फिल्म का बजट बहुत कम है, लेकिन Yes. इस पर्टिकुलर बजट में अगर इस तरह का अगर क्राफ्ट निकल कर आता है तो अच्छा है, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को। Of course, of course। और अगर हॉलीवुड के लेवल का बजट अगर हो जाए तो इस इमेजिनेशन को या फिर इस तरह के जो क्राफ्ट है उसको और भी इन्हांस करके हम करेक्ट ला सकते हैं, करेक्ट राइट। डेफिनेटली। चलिए ठीक है, आप बताओ आपके जनरेशन के लोगों को क्या ये फिल्म इम्प्रेस करेगी। आपने तो देखा, दूसरे जो भी लोग हैं। डेफिनेटली लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ द बैकग्राउंड स्कोर है जो VFX है अगेन, दैट इज समथिंग विच विल अट्रैक्ट द ऑडियंस। There is divinity. The Yes. core message of the film is divinity. Correct. Okay, जिसे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ठीक है, प्रहलाद इज अ 5-year-old guy, गाय भी नहीं है, मतलब बॉय, हाँ। और वो पूरी तरह से बिलीफ रखता है गॉड पर। ठीक है, तो वो जो डिविनिटी होती है, उस तरह का जो एक फीलिंग होता है, उसे हम भूलते जा रहे हैं। तो क्या फिल्म देखते वक्त कुछ ऐसा महसूस होता है, कुछ अलग फील आता है कि इस तरह की चीज़ होती है जो आज की जनरेशन शायद उसे नहीं समझ पा रही है, डिविनिटी को? क्या वो फील हुआ है? हाँ, so the story is something that most of us already know, but the way it was portrayed, उसमें there is literally goosebumps that come, पूरा emotional scene हो जाता है, and you really connect with the characters। पूरा जो story का पूरा तो movie का essence है, you really feel with that because of the way that it is portrayed, which is why जो story already पता है, इस तरह से उसको दिखाने में बहुत अच्छा का, like it's a very well done job by the production house and the ठीक team। है, how many star out of 5? 4 on 5, yes, because cool. yeah, cool, thank you। थैंक यू। हरे कृष्णा, आपने फिल्म देखा, हाँ, बताएं सर। कि कैसी लगी? सर फिल्म तो 5 स्टार है, और जो डायरेक्टर का जो काम है वो बहुत अच्छा है। कहीं पे लग रहा है कि हमारा हिंदू फिर जागा हो रहा है, और लोगों ने ऐसी पिक्चर को प्रमोट करना चाहिए, आके देखना चाहिए, थिएटर में आके देखना चाहिए, तो डायरेक्टर का उत्साह भी बढ़ेगा। और नेक्स्ट मूवी हमारे जो शास्त्र में, जो शास्त्रों में बननी चाहिए, वो ये डायरेक्टर बना सके, लोगों को उत्साह आ सके। और ये बताइए, फिल्म देखते वक्त हाँ जब भगवान खुद प्रकट होते हैं, हाँ उस वक्त आपकी क्या मनोदशा सर, होती है? रोमटे खड़े हो गए थे। एक्चुअल में भगवान नरसिम्हा अवतारी बोलते ना, एकदम बहुत पावर उनमें है, तो रोमटे खड़े हो गए थे। बहुत अच्छा मूवी था, बहुत अच्छा। सबसे पहले हरे कृष्णा, थैंक यू। आपने फिल्म देखा, ये बताइए भगवान नरसिम्हा के ऊपर कैसी लगी है, मतलब क्या आपने महसूस किया है फिल्म Hare देखते Krishna. वक्त? We're from ISKCON Chowpatty, disciple of His Holiness Radhanath Swami Maharaj, and we are so excited to see this movie. We put in a lot of effort. The producers of this movie are from our ISKCON Chowpatty temple. They are the trustees, and we are very happy to be a part of this beautiful movie. We've come for the Okay. premiere, and the animation. It's absolutely real. You know, the movie is so real. You don't find this animation. And it's absolutely amazing. A must-see for everyone in Mumbai and all over Maharashtra, in fact. Yeah. Thank you. Thank you so much. Please let us know your reaction. How did you like the movie?
I'm very happy to see it because most of us in India do not know about our own dharma, do not know about our own sanskar. Right. And the message of this movie is so powerful that you turn to the divine never lets you down. It is a message of bhakti and dharma. And a little boy of 5 years old can overpower a most powerful demon who has been gifted Right. that he cannot be destroyed. But you see, divinity, faith, and goodness goes beyond any power and dismantles any strength. Okay. That is the message. Any message to new generation about the divinity? You're talking about the divinity, and the movie also Yes, reflects. there is a very strong message in our, I'm talking from the point of view of Bombay. You know, our children go to schools, they're exposed to Christianity, they're almost ashamed of their dharma. Leave alone knowing about the dharma, they, shy away from speaking about the dharma. And such movies are going to change the scene. I'm very happy that the recent trend is towards putting attention on the dharma of this very big and powerful land who has the civilization since over 7,000 years. Right. Whereas all the Western nations which we look up to are just about 500-700 years old. That is my message. Thank you, ma'am. Hope is there. Thank you.